आज हम ऐसा सर्किट बनाना है जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 पीएनपी सेंसर लेते हैं, एक एसएमपीएस लेते हैं, एक एमसीबी लेते हैं और 3 24 वोल्ट के रिले लेते हैं। 24 वोल्ट के रिले इसलिए लेंगे दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन करना है। और एक बल्ब लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम आउटपुट के लिए करने वाले हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे रिले का इस्तेमाल क्यों किया है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए हम एक एमसीबी के इनपुट साइड में फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज लेते हैं और एसएमपीएस के एल टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम एसएमपीएस के एन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। हम एक अर्थिंग लेते हैं और एसएमपीएस के ई टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यह तो हो गई हमारे एसएमपीएस चालू होने के लिए पावर वायरिंग। अब हम कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और तीनों सेंसर के ब्राउन केबल को कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम क्या करेंगे, एसएमपीएस के जरूरत सप्लाई को यानी माइनस टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम सेंसर के तीनों ब्लू वायर को कनेक्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले सेंसर के आउटपुट साइड यानी ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और पहले रिले के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। सेम दोस्तों हम क्या करेंगे, सेकंड वायर के आउटपुट वायर यानी ब्लैक वायर को सेकंड रिले के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। सेम दोस्तों हम क्या करेंगे, थर्ड सेंसर के आउटपुट वायर यानी ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिले के ए प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। मतलब दोस्तों हमने क्या किया है, तीनों सेंसर के आउटपुट यानी ब्लैक वायर को हमने एक एक वायर को कनेक्ट करके तीनों रिले के ए प्लस टर्मिनल को वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एसएमपीएस से जरूर सप्लाई लेते हैं और तीनों रिले के ए माइनस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जरूर सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट इसलिए किया है क्योंकि हमारे रिले चालू होने के लिए हमें 24 वोल्ट जरूर सप्लाई चाहिए। तो हमारा जरूर सप्लाई तो डायरेक्टली एसएमपीएस से मिल जाएगा और 24 वोल्ट सप्लाई हमारे सेंसर सेंस होने के बाद मिल जाएगा। जैसे हमारा पहला सेंसर चालू होगा तो हमारा पहला रिले चालू होगा, जैसे हमारा दूसरा सेंसर चालू होगा तो हमारा दूसरा रिले चालू होगा और जैसे हमारा तीसरा सेंसर चालू होगा तो हमारा तीसरा रिले चालू होगा। अब दोस्तों हम क्या करने वाले, एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करने वाले हैं और उस वायर को हम पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट करने वाले हैं। पहले रिले के एनो टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और दूसरे रिले के कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे रिले के एनो टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम तीसरे रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तीसरे रिले के एनसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर को हम बल्ब को कनेक्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बल्ब को फेज को घुमा के क्यों दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बल्ब 220 वोल्ट का है। अगर हमारा बल्ब यहाँ पे 24 वोल्ट का होता तो हम 24 वोल्ट को इस सर्किट में ले लेते। पहले दो सेंसर चालू होने के बाद और तीसरा सेंसर बंद होने के बाद ही हमारा बल्ब चालू होना चाहिए, इसलिए हमने तीसरे रिले के एनसी टर्मिनल से घुमा के बल्ब को दे दिया है। अब दोस्तों हमारे बल्ब को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से डायरेक्टली न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर की दूसरी साइड हम डायरेक्टली बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम हमारे पिक्चर पे एक पार्ट को क्लैम्प करते हैं तो हमारे दोनों नट प्रेजेंट है और होल भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बल्ब चालू हो गया है। तो दोस्तों हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। जैसे हम हमारे पार्ट को क्लैम्प करते हैं तो पहला नट और दूसरा नट प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में हमारा पहला नट एब्सेंट है और दूसरा नट प्रेजेंट है और तीसरी जो कंडीशन है वो होल प्रेजेंट की, तो होल प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारा पहला रिले और तीसरा रिले बंद होगा लेकिन दूसरा रिले चालू होगा, तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब बंद रहेगा। तो दोस्तों अब हमारी तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। हमारे दोनों नट प्रेजेंट है और तीसरा होल भी एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, दोनों नट प्रेजेंट है तो हमारे दोनों रिले चालू हो गए और तीसरा होल भी एब्सेंट है, तो क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा तीसरा सेंसर चालू होगा जिससे हमारा तीसरा रिले भी चालू होगा, तो हमारा बल्ब बंद रहेगा। क्योंकि दोस्तों तीसरे रिले के एनसी टर्मिनल को हमें फेज नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, हमारे बल्ब को भी फेज नहीं मिलेगी जिससे हमारा बल्ब चालू नहीं होगा। अगर हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होती है यानी हमारे पहले दो सेंसर चालू होते हैं और तीसरा सेंसर बंद रहता है तो हमारे बल्ब चालू होगा, बाकी के 2 और 3 कंडीशन में हमारा बल्ब बंद रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।